क्या आपने कभी सोचा है कि समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स, सच में हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी ऐसी जगह से आया हो जिसका अस्तित्व हमारी दुनिया में नहीं है? 1954 में टोक्यो एयरपोर्ट पर एक रहस्यमयी यात्री पकड़ा गया। उसके पास एक असली पासपोर्ट था, असली टिकट था, और उसने दुनिया के एक ऐसे देश का नाम बताया जो हमारी धरती पर मौजूद ही नहीं था। कौन था ये आदमी? क्या वह एक जासूस था, एक टाइम ट्रैवलर, या फिर किसी और ब्रह्मांड से आया एक यात्री? यह कहानी है द मैन फ्रॉम टॉरेट की, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। टोक्यो एयरपोर्ट इंसिडेंट। पहली बार आदमी दिखाई देता। यह घटना जुलाई 1954 की है। टोक्यो, जापान के हानेडा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स एक साधारण दिखने वाले आदमी से सवाल जवाब कर रहे थे। उस आदमी की उम्र करीब 45 साल थी। वह पूरी तरह से यूरोपियन लग रहा था, लंबा कद, हल्की दाढ़ी और सूट बूट में एक बिजनेसमैन की तरह तैयार। लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट को ध्यान से देखा, वे चौंक गए। उसके पासपोर्ट पर टावर्ड नाम के एक देश का नाम लिखा था, लेकिन दुनिया के किसी भी नक्शे में ऐसा कोई देश नहीं था। जापानी अधिकारियों ने उससे पूछा, आप किस देश से हैं? टॉरेट से, उसने बिना झिझक जवाब दिया। टॉरेट कहाँ है? यूरोप में, फ्रांस और स्पेन के बीच। लेकिन वहां तो सिर्फ अंडोरा नाम का एक छोटा सा देश है। टॉरेट नाम का कोई देश नहीं। आदमी को लगा कि अधिकारी उसके साथ मजाक कर रहे हैं। उसने कहा कि उसका देश 1000 सालों से मौजूद है। उसने अपना बैंक अकाउंट, कंपनी डॉक्यूमेंट और बिजनेस मीटिंग्स के इनविटेशन भी दिखाए। लेकिन जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उसके दिए पते पर कॉल किया तो जवाब मिला, ऐसा कोई शख्स या कंपनी यहाँ नहीं है। अब शक और भी गहरा हो गया। जापानी अधिकारियों ने उसके पास मौजूद करेंसी चेक की। वह असली थी, लेकिन दुनिया के किसी भी देश से मैच नहीं करती थी। उसने अपने होटल की बुकिंग भी दिखाई, लेकिन जब होटल में फोन किया गया तो वहां कोई बुकिंग नहीं थी। अब सवाल ये था, क्या यह कोई बहुत बड़ा धोखा था, या फिर यह आदमी किसी समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स से आया था जहां टॉरेट नाम का देश सच में मौजूद था? अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी झूठ बोल रहा है या सच। उन्होंने उसे एक होटल के कमरे में कैद कर दिया, जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड बाहर तैनात थे। लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला गया, वह आदमी गायब था। उसका कोई सामान नहीं था, न कोई निशान। कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन वह अंदर नहीं था। जापानी सरकार ने हर जगह तलाश की, लेकिन उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। आज तक इस मिस्ट्री का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक टाइम ट्रैवलर था जो गलती से 1954 में आ गया था। यह समानांतर ब्रह्मांड का सबूत था। शायद वह किसी और वर्ल्ड से आया था जहां टॉरेट सच में मौजूद था। यह जापानी सरकार द्वारा घड़ी गई एक कहानी थी। शायद एक अंडरवर्ल्ड जासूस था जिसे चुपचाप हटा दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर टॉरेट नाम का कोई देश इस दुनिया में नहीं था, तो फिर वह आदमी कहां से आया था और अचानक गायब कैसे हो गया? क्या यह मिस्ट्री कभी सुलझेगी, या यह हमारे सामने पैरेलल यूनिवर्स का पहला सबूत था? आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या यह आदमी किसी और दुनिया से आया था, या यह सिर्फ एक धोखा था? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी किस्से पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।